आज का जो टॉपिक है वो आज हम समझेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर। आप एरर को फाइंड कैसे करोगे, ठीक है, आप त्रुटि को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ एरर में सबसे पहले मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर की हिंदी होती है निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर मतलब निरपेक्ष त्रुटि। सबसे पहले हम इसको डील करेंगे। एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि होता कैसे है वो समझो। मान लो आपने कोई भी आपने मेजरमेंट स्टार्ट किया, सपोज करो आपने ये रॉड है, इसकी लेंथ मेजर करनी शुरू की, ठीक है। पहली बार में आपने इसको लेंथ को मेजर किया, आपको मिलता है A1। सपोज करो A1 क्या है, इसकी लेंथ है, ये मेजरिंग वैल्यू है। दूसरी बार में आपने इसकी लेंथ मेजर की, आपको मिला, कितना मिला, A2। तीसरी बार में आपने इसकी लेंथ मेजर की, कितना मिला, A3। फोर्थ टाइम आपने इसको मेजर किया, आपको मिला A4। मतलब कि जितनी बार आप मेजरमेंट कर रहे हो आपको वैल्यू उतनी थोड़ी बहुत डिफरेंट मिल रही है। पहली बार में A1 मिलता है, दूसरी बार में A2, तीसरी में A3, चौथे में A4, यानी कि थोड़ी बहुत वैल्यू आपकी अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो अब पहली बार में A1 मिलता है, दूसरे में A2, तीसरे में A3, चौथे में A4। तो अब मैं बात करता हूं तो इस रॉड की एक्चुअल लेंथ फिर कितनी होगी, तो इस रॉड की वास्तविक लंबाई कितनी होगी। हमारी मेजरमेंट में तो सबका अलग अलग आ रहा है, तो हम यहां पर इसकी एक्चुअल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो हम एक्चुअल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, हमने जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया हम सबका क्या करेंगे, हम एवरेज ले लेंगे। क्या करेंगे, औसत मान, और जो भी एवरेज वैल्यू होगी उसी एवरेज वैल्यू को हम क्या बोल देंगे कि वो इसकी रियल वैल्यू है। रियल यानी वास्तविक मान है। बात समझ में आ रही है। जैसे सपोज करो कि इस रूम का टेम्परेचर मैंने मेजर किया पहली बार में मैंने इस रूम का टेम्परेचर मेजर किया, मुझे कितना मिला, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बार मैंने मेजर किया, मुझे कितना मिला, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरी बार मैंने मेजर किया, मुझे कितना मिला, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पहली बार में तो तापमान 20 मिलता है, दूसरी में 21 मिलता है, तीसरी में 22 मिलता है, तो रूम का एक्चुअल में टेम्परेचर फिर कितना है। फिर तो आप क्या करते हो, आपने क्या किया, तीनों का एवरेज ले लिया। एवरेज कैसे लेते हो, टोटल कितने नंबर है, 3, यानी 20 प्लस 21 प्लस 22 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, कितनी बार ऑब्जर्वेशन आपने किया, तो 1 2 3, तो 3 से डिवाइड, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, 363 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 21। तो ये जो एवरेज वैल्यू है ना, ये जो माध्य मान है, इसी को आप क्या बोलते हो कि ये एक रियल वैल्यू है। मतलब इस रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फिर कितना कंसीडर करके चलोगे, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आई कुछ, यानी कि इस रूम का टेम्परेचर कितना आप लेके चलोगे, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आप यहीं पे आप समझ लो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि तो पहले वाले केस में कितने का एरर है, पहले वाले केस में कितने की त्रुटि है, हमारी रियल वैल्यू कितनी आई, रियल हमारी कितनी आई, 21। पहले वाले में मैंने कितना मेजर किया था, 20, तो एरर कितने का है, रियल में 21 है, 20 मेजर किया तो एरर कितने का है, 1 का एरर है। कितने का एरर है, 1 का एरर है। क्या किया आपने, रियल वैल्यू में से मेजर वैल्यू आपने माइनस कर दिया, तो कितने का एरर है आपका, 1 का एरर है। दूसरे वाले में से कितने का एरर है, दूसरे वाले में आपने कितना मेजर किया था, 21, और आपकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 21। मतलब कि दूसरे वाले में तो एरर है ही नहीं, दूसरा वाला एग्जैक्ट है। तीसरे वाले में कितने का एरर है, तीसरे वाला आपने मेजर किया कितना, 22, और आपकी वैल्यू रियल वैल्यू कितनी है, 21, तो भी एरर कितने का है, तो भी 1 का ही एरर है। एरर आपका प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन एरर आपका मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो कितने का एरर है आपका, 1 का एरर है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया। तो यहां पे देखो मैंने लिखा है, फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी सपोज द वैल्यू इज A1 A2 A3 A4 डैश AN। आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि का मापन किया, आपको हर एक बार अलग अलग क्वांटिटी मिली। पहली बार में मिलता है वो A1 मिलता है, दूसरे में A2, तीसरे में A3 A4। अब तो रियल वैल्यू कैसे लोगे, इन सबका अगर मैं एवरेज ले लेता हूं, इन सबका अगर मैं औसत ले लेता हूं, तो वो जो औसत मान होगा, वो जो एवरेज वैल्यू होगी, वही क्या हो जाएगी, उस फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू। तो मैंने यहां पे लिखा है देन द एवरेज वैल्यू इज टेकन एज रियल वैल्यू। तो इन सब का जो एवरेज होगा और माध्य मान होगा, वही मान क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक मान हो जाएगा, ठीक है। ये हम बाद में भी मैं बताता हूं ये क्या मैंने लिखा है।
अभी आपके लिए यहाँ तक समझो, यानी कि इसका जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा आपका रियल वैल्यू। एवरेज कैसे निकालेंगे, A1 A2 A3 A4 ऐसे कई मैंने ऑब्जर्वेशन लिए, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डैश कहाँ तक AN तक, अगर आपने n ऑब्जर्वेशन लिए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल आपने कितने लिए, अगर ये A1 और A2 होता तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 2, A1 A2 A3 होता तो यहाँ पे कितना होता 3, यहाँ पे मैंने कहाँ तक लिया n तक, ये टोटल कितना n। ये एवरेज है, औसत मान। तो औसत मान को आप a के ऊपर ऐसा बार लगा के रिप्रेजेंट करोगे, तो a के ऊपर अगर ऐसा बार लगा, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, किसका मान, औसत मान। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश AN डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कुल परीक्षणों की संख्या। तो ये a बार क्या निकला, ये a बार आपका निकला एवरेज वैल्यू, और यही क्या हो जाएगी, इसी को हम क्या लेके चलेंगे, ये क्या है आपका रियल मान, वास्तविक मान। यानी कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसका जो रियल वैल्यू कितनी है, a बार है। अभी आप ये बताओ, अगर रियल वैल्यू a बार है तो पहले वाले ऑब्जर्वेशन में कितने का एरर है, पहले वाले ऑब्जर्वेशन में, तो पहले वाले ऑब्जर्वेशन में आपने कितना निकाला था, A1 हमने फाइंड किया था, और रियल वैल्यू कितनी है, a बार। ये बताओ तो एरर कितने का, कैसे करोगे, a बार माइनस A1, इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया। जैसे रियल वैल्यू हमारी है 20, रियल वैल्यू हमारा जो एवरेज निकला वो सपोज करो कितना निकला 20, और हमने पहली बार में मेजर किया था वो हमारा है 19, तो एरर कितना, तो क्या करेंगे 20 माइनस 19, यानी कितने का एरर, 1 का एरर। तो a बार माइनस A1, यहाँ पे मैंने मॉड लगाया है, मॉड का मतलब क्या हुआ कि एरर को आपको हमेशा प्लस में ही लेके चलना। तो गलती होती है ना, आप वो माइनस में नहीं होगी, वो हमेशा किस में होगी, प्लस में। तो मॉड का मतलब क्या हुआ, ये किस में, ये वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। तो पहले वाले में एरर कितना, डेल्टा मैंने लगाया है। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, एरर को। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका एरर यानी त्रुटि। तो पहले वाले मापन में, पहले वाले ऑब्जर्वेशन में कितने का एरर, a माइनस a एवरेज यानी a बार माइनस A1। दूसरे वाले में कितने का एरर, दूसरे वाले में एरर निकालने के लिए क्या करोगे, रियल वैल्यू माइनस ये वैल्यू, तो रियल वैल्यू माइनस A2, तो ये आपका हो जाएगा दूसरे का एरर। इसी तरीके से आप तीसरे का निकाल सकते हो, चौथे का निकाल सकते हो, पांचवे का निकाल सकते हो। ये जो एरर आपको मिलता है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। तो ये जो है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका एब्सोल्यूट एरर है, निरपेक्ष त्रुटि है। तो ये तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है, फिर एब्सोल्यूट एरर क्या है आपको डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट एरर आपका डिफाइन कैसे करोगे, ये आपका डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, एवरेज वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, औसत मान और मापित मान, औसत मान और मापित मान के अंतर को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। द डिफरेंस ऑफ एवरेज वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। माध्य मान और औसत मान या तो माध्य मान और मापित मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। डिफरेंशियल लिख लोगे, मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा है, द डिफरेंस ऑफ एवरेज वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू। एवरेज वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एवरेज वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, का ये जो अंतर है, इसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। माध्य मान और मापित मान के अंतर को हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। समझ में आ गया। तो ये डेल्टा A1 क्या है, निरपेक्ष त्रुटि पहले में, डेल्टा A2 क्या है, निरपेक्ष त्रुटि दूसरे में, डेल्टा A3 क्या है, एब्सोल्यूट एरर तीसरे का। अभी बताओ तो ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, ये सब क्या है, ये सब एरर है। ये तो अगर इन सारे के सारे एरर का अगर मैं एवरेज लेता हूं तो ये सब क्या है, ये एरर है। कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर। अगर मैं इन सब का एवरेज लेता हूं तो ये तो अगर आप इन सब का एवरेज लोगे तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डेल्टा n डिवाइडेड बाई n, ये जो एवरेज होता है इसको हम लिखते हैं डेल्टा A बार, डेल्टा A बार। ये एवरेज आपका आया, किसका एवरेज आपका आया, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज है। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 डेल्टा A2 है ना, तो ये मैंने क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज, इसी को आप बोलते हो एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो डेल्टा A बार है ये क्या है आपका एवरेज एब्सोल्यूट एरर यानी औसत निरपेक्ष त्रुटि।
बात समझ में आ गया आपको? तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद से दो टॉपिक आपका और है, हो गया। दूसरा हम देखते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर यानी कि आपेक्षिक त्रुटि। पहला क्या आपका क्या था? एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। अभी हमारा क्या है? रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि। होता क्या है? तो रिलेटिव एरर इट इज द रेशियो, ये रेशियो होता है किसका किसका है? एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। इट इज द रेशियो ऑफ, क्या लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। हिंदी में क्या लिखोगे? औसत निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसी की हिंदी लिख लेना आप, क्या लिखोगे? औसत निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो होता है किसका किसका? एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। अब यहाँ भी बताओ, एवरेज एब्सोल्यूट एरर को आप किससे डिपेंड करते हो? इसके पहले भी मैंने एब्सोल्यूट एरर में बताया था। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ? डेल्टा ए, निरपेक्ष त्रुटि। एवरेज का मतलब क्या हुआ? डेल्टा ए बार। बात समझ आ गई? तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ? डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। जो भी आपने मान लिया था उसका एवरेज को किससे लिखा था? ए बार से लिखा था ना, तो ये हो जाएगा ए बार। तो डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए बार, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से। डेल्टा ए मीन्स ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए बार। डेल्टा ए क्या है आपका? रिलेटिव एरर। डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, ठीक है? ये आपका हो गया रिलेटिव एरर। तीसरा जो आपका है एब्सोल्यूट एरर आपका हो गया निरपेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर आपका हो गया आपेक्षिक त्रुटि। तीसरा जो है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसी को क्या बोल लोगे? वो क्या हो जाएगा आपका? परसेंटेज एरर। सिंपल। अगर मैंने रिलेटिव एरर में आपेक्षिक त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई किया तो वही आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? परसेंटेज एरर में। मतलब जो मैंने लिखा है, बाई मल्टीप्लाइंग 100 विद द रिलेटिव एरर इट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर। अगर मैंने यहीं पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर। आपेक्षिक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर क्या मिल जाता है आपको? प्रतिशत त्रुटि। तो अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना हो, प्रतिशत त्रुटि निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा ए को अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये बताइए डेल्टा ए क्या है? ये तो रिलेटिव एरर है। जैसे आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर। डेल्टा ए का मान कितना मैंने निकाला? डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इनटू 100। ये आपका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। समझ आया? आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आप ऐसे समझो,